ठीक है, अब यहाँ पे वापस आपका टास्क शुरू कर दीजिए। ये हाँ स्किप नीचे ले लीजिए पूरा फॉर्मूला में भेज दियो डाल दीजिए। हो गया, कन्वर्ट मीटिंग से खलीपुर से रोल कर रहा क्या करें। हाँ बस सुन लो। अप्लाई फॉर स्टूडेंट एजुकेशन लोन ऑनलाइन इंडिया एसएफपी, वो कॉपी कर दो। ये जो विंडो है ना आपका कैमरा का, इसको मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज का बटन देखो वहां पर, मिनिमाइज लेफ्ट में से छोटी पट्टी मिनिमाइज के साथ क्लोज होती है। हाँ करू का इथं आलोच नाही माझं एवढं चालू आगे ना अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन, हमने तो 160 कैरेक्टर्स बोला था ना, ले लीजिए डिस्क्रिप्शन। यही आपके पेज पे ही पट्टी ना खाली मोर वरती क्लिक कर, मोर वरती क्लिक कर राइट साइड परत मोर, आणि बघ का खालून वर जाऊ हळूहळू। हा वर जाऊ, अजून वरती पडो, वरती हा वरती। हा थांबा, हाइड हाइड फ्लोटिंग, हा खाली या खाली या। हा क्लिक कर हाइड वर कर दो डिस्क्रिप्शन पेस्ट। पेस्ट कर दिया, क्लोज कर दो इसे। अभी आपका फोकस कीवर्ड पूछ रहा है, वो फोकस कीवर्ड कौन सा है आपका, वही टाइटल में जो कॉपी किया ऊपर 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 जो कीवर्ड था। हाँ ये हेडिंग ऐड स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे फोकस कीवर्ड में ऐड कीजिए उस कीवर्ड को, एंटर कर दीजिए। देखो आपका स्कोर कितना हो गया अभी, 44 हो गया। अभी यहाँ पे आप लोग एक कंटेंट भी लिख के लीजिए, लैंडिंग पेज का कंटेंट। तो चैट जीपीटी को बोलिए प्लीज राइट अ कंटेंट, प्लीज क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एजुकेशनल लोन फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर। माझा असा हा व्हिडिओ येत नाही यार, create a landing page for educational student educational loan, no ये मी केलं पण हा असं येत नाही। Please create a landing page for student educational loan in India। वीडियो को कट कीजिए, कट मध्ये लिंक आहे ना, ते भी कहते हैं ब्लॉग वीडियो की अन्य वीडियो में जाओ ते वीडियो में ना सर कोणतरी प्रमोद म्हणून आहेत, त्यांना करू का घेऊ का इथलं सगळं कॉपी करून। हाँ दे दीजिए ना सर, इधर पासवर्ड है हाँ, इसका पासवर्ड क्या है मैंने ग्रुप में भेजा है, एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए आपका। करू इथं पेस्ट कीजिए पेस्ट, यस हो गया, केलं। अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे कंटेंट में एक चीज बोलना भूल गए हम लोग, उसको बोलना चाहिए था कि अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन की इसको अपडेट क्या करायचं का। अतः अभी जो टास्क मैंने दिया है ना वो आपको करना है। आयुष्य का लॉगिन नाही केलं, त्यामुळे पासवर्ड तोच असणार आहे जो आपलं याचं नाव आहे, नाही का आयुष देखो भेजा मैंने आपको यूजर आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप के ग्रुप पे चेक करो। अप्लाई अप्लाई अपडेट कीजिए क्या। हाँ केलं अपडेट। अपडेट किया अब ठीक है, इसमें आप लोगों को जो कंटेंट अभी आपको इसमें देखिए पेज का स्कोर कितना हो चुका है आपके पेज का स्कोर कितना है चेक कीजिए गाइस, ऊपर जाके देखिए स्कोर सिर्फ 41 आ चुका है, स्कोर 80 तक तो भी चाहिए आपका। ये ध्यान में रखिए। अब स्कोर 80 के लिए स्क्रॉल डाउन करो, एसईओ का ऑडिट चेकलिस्ट देखो, चेकलिस्ट ऑडिट चेकलिस्ट स्क्रॉल डाउन मम्मी के ग्रुप मध्ये आहे मम्मीला पण तू ऍड करायला मम्मी तुला आता चेक कीजिए हाँ ऑलरेडी पासवर्ड इधर एसओडीएम टीम देखिए फोकस कीवर्ड नॉट इन द यूआरएल, फोकस कीवर्ड doesn't appear in the beginning of the content, ये सारी चीजें आपको मैच करनी पड़ेगी।
इसके अलावा वो जो टास्क नंबर 27 ऊपर करो, जो आपने भेजा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, देखो तो मेरा व्हाट्सएप ऊपर है, ऊपर फर्स्ट विंडो। हाँ सब क्लिक कीजिए वहां पे। हाँ ये टास्क क्लिक कीजिए। चलो ये टास्क पूरा करके दिखाइए अभी। चेतना जी जाइए बैठे उनके साथ, आइए चेतना। ये आपण करू तो ते गाइस ये टास्क आप लोग ग्रुप में कीजिए, क्योंकि देखो अकेले करना है तो कीजिए, मुझे कुछ नहीं, लेकिन अगर ग्रुप में करोगे तो आप लोगों को थोड़ा इजी जाएगा। एक बार एक दो टास्क आपके कंप्लीट हो गया ना पूरी तरह से, फिर आप लोग ना अकेले कर सकते हो। स्ट्रीम ना स्ट्रीम मध्ये पडणार. हा पण ते तर चालत नाहीये. चालती वेबसाईट केली ना तर होत आहे ना, ते मोबाईल वर केलं. करू सर. आपने उस वेबसाइट को चेक भी नहीं किया कि वो वेबसाइट क्या है, क्या करती है, डायरेक्टली यूआरएल उठा के डाल दिया। कौन से सिटी में उनका बिजनेस है, क्या है, ओपन तो करो यूआरएल बाजू में। रिजेक्ट हो जाओगे आप लोग इंटरव्यू में ऐसा काम किया तो। मोबाईल कंपनी आहे. तेच नाव होतं. चलो बिना कीवर्ड टूल यूज किए कीवर्ड एनालिसिस करो और कीवर्ड का लिस्ट निकालो। पहले वेबसाइट को ओपन करके देख लो वेबसाइट क्या है क्या नहीं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में डिवाइड करो कि कौन से रखने प्राइमरी कौन से सेकेंडरी है। हे चालतं. सरकार म्हणजे आता दुसरं म्हणजे बिना कीवर्ड रिसर्च करता वेबसाईट वर जाऊन त्यातले कीवर्ड्स हे करा. आता इथे क्लिक करू बघा. देखिए पहले वेबसाइट समझ लो क्या है। सबसे पहले वो स्टेप 10 4-5 बोलो तो पहले वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए। आपको गड़बड़े पहले कीवर्ड एनालिसिस करिए। कीवर्ड एनालिसिस पहला स्टेप नहीं होता है। पहला स्टेप होता है बिजनेस को समझना कि वेबसाइट का पेज क्या है। पढ़ो यहाँ पे क्या है, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। ओमकार जी बोलो क्या है ये मोबाइल डेवलपमेंट है। तो मुझे पूछना था कि वो पहले देखना चाहिए कि एसईओ के लिए वो पेज कंपनी कर सकते हैं क्या, उसका ऐसे हो सकता है क्या, राइट? ये बोलते ना एसईओ कर सकते हो। मतलब देखो गाइस यहाँ पे चेक कीजिए, श्वेता जी, ओमकार, आयुष, चेतना, सबके लिए बोल रहा हूँ। अभी सबसे पहला रूल एसईओ का क्या है? पहला रूल है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज है क्या? इंस्पायर सॉफ्ट का मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सेपरेट पेज है क्या? बताइए है या नहीं? जिस पेज पे आपको सेपरेट पेज है ना, ऊपर देखिए आप चिपका है सर्विस एंड डिजिटल मार्केटिंग। सर्विस वेब डेवलपमेंट चार आहे. 4 आहेत 4. सर्व्हिसेस मोबाइल ऐप का है पेज सेपरेट हाँ है क्या? आप अभी उसी पेज पे हो क्या? एक चेक हो गया। वेबसाइट सिक्योर है क्या, चेक कीजिए। सिक्योर. सिक्योर, दो चीजें चेक हो गई। अब आप लोगों को ये पेज रैंक करना है, तो ये पेज किस चीज के बारे में? स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे, पढ़ो थोड़ा। So mobile app development company catering to your needs. Statistics reports that about 2/3 of the world's entire population uses the internet today, and about 37% of the internet users own a smartphone. This is the market increase from just 21% in the this is the market क्या marked increase from 21% in 2020 क्या? But smartphone is nothing without proper application support. हाँ ठीक है। मतलब यहाँ पे नीचे का पैराग्राफ पढ़िए। We are a premier mobile app development company. अच्छा मतलब ये क्या करता है? किसी को भी अगर मोबाइल ऐप क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेतना, श्वेता, ओमकार, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए हमें एक मोबाइल ऐप क्रिएट करना है, या फिर आपको कोई ऑनलाइन गेमिंग के लिए मोबाइल ऐप क्रिएट करना है, तो ये कंपनी आपको वो मोबाइल ऐप डेवलप करके देती है। तो फिर अभी आप लोगों को ये एनालिसिस करना है कि किसी को अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट चाहिए बना के, वो क्या सर्च कर सकता है गूगल पे? मोबाईल कंपनी क्रिएटेड. तरी आता एकदा अनओपन कीवर्ड। बिना तो यहाँ पे आप लोगों को अभी समझ में तो आ चुका है। पूजा जी ज्वाइन किया क्या आपने? पूजा आयुष प्राइमरी आयुष श्वेता प्रमोद कॉलेज, प्रमोद कॉलेज, मी तेच तर म्हटलं तुम्हाला. ठीक है चलिए प्रमोद जी, प्रमोद कौन सी बैच से? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर मी प्रमोद. हाँ कौन सी बैच से प्रमोद आप? सर डिसेंबर बॅच सकाळच्या बॅच सोबत होतो नाही का?
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बैठिए। अभी यहाँ पे आप लोग स्नेहा सोबतच आहे तो मीन्स स्नेहा नेहा से बोलता आता स्नेहा, अच्छा ठीक है, आसिफ बात आटा, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, बैठिए प्रमोद। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे समझ में तो आ चुका है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है। अब टूल तो काम नहीं कर रहा है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, और फिर वो कीवर्ड सर्च करके जो वेबसाइट गूगल के टॉप पे आ रही है उनके टाइटल्स को भी ठीक से पढ़ के कॉपी करोगे ना नोटपैड में, तो आपको कीवर्ड का लिस्ट समझ में आ जाएगा। सर पर लिंक अगर की स्ट्रिंग में ये सर्च Guys, करना ना अभी करिए चेतना जी बार बार बोल रही है कि अगर हमने वेबसाइट का लिंक कीवर्ड प्लैनेट टूल में डाल दिया तो कीवर्ड्स आते हैं, आते हैं। वो उस वेबसाइट के आते हैं जिनका एसईओ ऑलरेडी किया है। ब्लैंक वेबसाइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन ब्लैंक रहेगा तो वहां पे जीरो दिखाएगा। नॉर्मली वो टूल क्या करता है, आपने जब यूआरएल डाला ना तो उस पेज की यूआरएल के टाइटल डिस्क्रिप्शन को उठा के दिखा देता है। बिना टूल को यूज किए कीवर्ड रिसर्च कर रहा है। डेवलपमेंट तेवढंच ना हाँ कोर्स नाही सॉरी मोबाईल ऍप डेव्हलपमेंट कंपनी ना, कंपनी नाही हा कंपनी इन इंडिया करू का कोर्स करायचं? नाही कोर्स नाही मोबाईल ऍप डेव्हलपमेंट दिस इंडिया मोबाईल ऍप डेव्हलपर्स बाय आले जस्ट गेट वाईज सेट टॉप मोबाईल टॉप ऍप डेव्हलपर करू का? हा खालचं करू, 2-3 कॉपी करायची असेल तशी पण खालचं करू. टॉप साईट नको हेच घ्या बैक कीजिए, अरे बैक कीजिए, बैक बैक क्या सर्च किया आपने? मोबाईल ऍप डेव्हलपमेंट कंपनी इन अभी इंडिया. एक इंडिया के लिए आप डायरेक्टली टारगेट पे चल जाते हो। आपने इंस्पायर सॉफ्ट वेबसाइट पे जाके देखा उनकी कॉन्टेक्ट्स में ये कंपनी कहाँ का है? कॉन्टेक्ट्स है कि नहीं, हो जाएगी नहीं कॉन्टेक्ट्स? कहाँ पे लोकेटेड है कंपनी? कॉन्टेक्ट्स में जाके अगर देखते हो तो बताइए। कहाँ पे? पुणे के लिए। तो अगर वो लोग अगर डायरेक्टली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इंडिया बोलेंगे ना तो उनका रैंक नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इंडिया में। तो पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लो, और कीवर्ड रिसर्च के बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इंडिया की जगह से रिप्लेस करना है क्या? पुणे वेरी गुड। मेटा टॅग हॅशटॅग पाहिजे का तुम्हाला हे पाहिजे पुणे इन इंडियाच्या जागेत पुणे करा. मेटा टैग्स अब बेसिकली पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन वो जो होते हैं उसे मेटा टैग्स कहते ते काढलं काढलं पेज खालचं हे हैं। हाँ हे नाही घ्यायचं स्क्रॉल कीजिए। अभी देखो, रुको, इसका टाइटल मैंने कॉपी करो। कैसे कॉपी किया? थोड़ी देर पहले आपने नोटपैड में से हाँ कॉपी कर लो और नोटपैड में पेस्ट करो। ऐसे 5-6 वेबसाइट्स का टाइटल कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करो, ताकि आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि जो वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रही है वो कौन से कीवर्ड्स को यूज करी। इधर थोड़ी आपको कीवर्ड प्लैनेट मिल रहा है, लग रहा है नहीं ना? हाँ ये नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऐप डेवलपमेंट कंपनी पुणे इंडिया। हाँ मोबीसॉफ्ट का सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं था क्योंकि मोबीसॉफ्ट उनकी कंपनी का नाम था। ठीक है, पेस्ट कर दीजिए। अरे राम, एवढं घेऊन टायटल डिस्क्रिप्शन आणि यार, ठीक आहे अच्छा आणि कोणी माहिती हे आपल्याला जर आपण केलं रिसोर्स सर्व्हिस त्याच्या काढायचं जो पेज का वर्क है ना उस पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन पे वही तो करना होता है। अभी नोटपैड में आज 4 से 5 वेबसाइट का टाइटल ले लिया आपने? नाही. यस नो, पेस्ट कीजिए। हाँ। अब सब लोग ऑब्जर्व कीजिए, जरा सब लोग ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। टॉप ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, ठीक है पुणे छोड़ दीजिए, सिर्फ पहले का करो। टॉप ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, ऐप डेवलपमेंट कंपनी पुणे, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी पुणे। अब यहाँ पे ये वेबसाइट स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने उनके पेज पे कि वो मोबाइल ऐप क्रिएट करता है, वेबसाइट नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कीवर्ड हो सकता है सेकंड वाला, टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, क्योंकि उसमें मोबाइल भी आ रहा है, ऐप डेवलपमेंट भी आ रहा है, कंपनी भी आ रहा है और आगे पुणे आ रहा है। तो इसको हम लोग एज अ टाइटल हेडिंग टैग में यूज कर सकते हैं और इस कीवर्ड को हम लोग कंटेंट में भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आप लोग इसी कीवर्ड को ब्रेक कर सकते हो, जैसे एग्जांपल सेकंड कीवर्ड पे क्लिक कर लो, सेकंड कीवर्ड पे क्लिक करके एंटर करो। हाँ एंटर करो, केलं ना. एंटर।
स्पेस बार नहीं, एंटर करना है। हाँ, अब इसमें दूसरा कीवर्ड आप ले सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, सिर्फ उतना सिलेक्ट करो, ये पेट्स को अलग करो। हाँ हाँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को सिलेक्ट करो, मोबाइल ऐप, डेवलपमेंट कंपनीज, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज को सिलेक्ट करो सर। ओके मोबाइल हाँ, कॉपी, हाँ। नीचे पेस्ट करो, दूसरा कीवर्ड मिल गया आपको। हाँ हाँ। हाँ, तीसरा कीवर्ड एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, पेस्ट, कंट्रोल वी। हाँ, अब मोबाइल निकाल दो, तीसरा कीवर्ड मिल गया आपको, कौन सा, ऐप डेवलपमेंट। लेकिन गाइस देखिए, 3 कीवर्ड मिल गए। प्राइमरी कीवर्ड आपका सबसे पहले वाला है, सेकेंडरी कीवर्ड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, थर्ड कीवर्ड ऐप। तो आप लोग जब चैट जीपीटी को बोलोगे कंटेंट लिखने के लिए, तो कंटेंट लिखते हो उसको बोलो प्लीज मेक श्योर यू यूज ऑल द 3 कीवर्ड्स इन द कंटेंट। मतलब बहुत जगह पे वो टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे यूज करेगा, कहीं पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज यूज करेगा, कहीं पे कैप ऐप डेवलपमेंट कंपनीज। तो तीनों कीवर्ड्स कंटेंट में स्प्लिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी आपका टाइटल रहने दीजिए टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, डिस्क्रिप्शन लिखते हो बोलिए उसको कि प्लीज यूज टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे व्हाइल राइटिंग द पेज डिस्क्रिप्शन। मतलब उसमें भी कीवर्ड आएगा, यूआरएल में भी टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज ये कीवर्ड आने दीजिए पुणे, और फिर कंटेंट में ये बाकी के 3 कीवर्ड्स को अब बना के दिखिए। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, चेतना जी समझ में आया लगे तो बताइए उनको। चलो स्टार्ट। और टाइटल मध्ये हे टाक. आपले वेबसाईट हा ते वेबसाईट टाकायचं मला. तेच विचारते न्यू पेज करावं लागेल. सर पेज क्रिएट करायचंय का नोट पॅड मध्ये सगळं टायटल अँड ऑल द्यायचंय नहीं, इन्फॉर्मेशन. आप लोगों को यहाँ पे यस एक काम कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड, एक पेज क्रिएट कीजिए और उस पे सब अप्लाई कीजिए। वेरी गुड, क्रिएट न्यू पेज। चलो करो, आप बोलिए अपने हाथ से पैर मी करो तेच करो नहीं। म्हणणार होते. अरे गाइस आप लोग सीखने के लिए आए हो, आप लोग बोलते थे ना प्रैक्टिकल करना है, ये करना है, करो ना अभी, क्रिएट न्यू पेज करो। गाइस यही तो आपको जॉब दिलाएगा इंटरव्यू में, यही तो पूछा जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना आप लोगों के लिए इजी जाएगा गाइस। न्यू पेज पूजा जी कुछ टास्क किया ही नहीं आपने। ओ पूजा, कॉपी करायचं. पूजा आले? येस सर. और पूजा किती उशीर आहे तुम्ही 8 वाजता? तुम्ही हा job सर आज ला जाता थोडं का? उशीर झालं. पुढे तुम्ही काय जॉबला जाता का? हा येस सर त्याच्यामुळेच थोडा उशीर झाला आज. अच्छा, तेच टाकायचं ना. करते सर आज. कंपनी अच्छा. आलं ऑटोमॅटिकली येतं का डिस्क्रिप्शन चॅट जीपीटी. आता हे चुकून जरी वर गेलं ना माझ्याकडनं तरी ना स्टॉप होतोय स्टॉप होतोय. डिस्क्रिप्शन तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे. शोधायचं नाही. एक काम केलं, छोटं बनवून अरे तो खालचा काढतो. फॉर्म बरोबर का टॉप शोधायचं नहीं, क्रिएट करना है आपको। करो क्रिएट बैठ हाँ टास्क देखिए आप क्या किया है, वही तो कर रहे ना ये लोग अभी। रुकिए, चैट जीपीटी में आ गया, प्लीज क्रिएट अ पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ 160 characters फॉर टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे। अच्छा, डिस्कवर टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे, ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज इनटू इनोवेटिव एप्स विद एक्सपर्ट गाइडिंग एंड परफेक्ट। ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन ले लिया आपने, कंटाळा करू नका, कंटाळा करू नका। जो लोगों को इंटरव्यू क्रैक करना है वो लोग जोर दीजिए इस चीज पे। कहाँ गया आपका पेज? आई थिंक वहां पे है, पहले 4th या 5th विंडो में, यूट्यूब के बाजू में। हाँ ते हाईड कर. ऐड कर दिया, ठीक है, इसको हाइड कर दीजिए। हाँ, हा तेच. इसको क्लोज कर दीजिए। अभी आपको फोकस कीवर्ड में वो कीवर्ड पेस्ट कर दीजिए, टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी पूरी ऊपर से ले लीजिए, कीवर्ड ऊपर है ना। हाँ
ये कीवर्ड को अभी स्कोर कितना है एसईओ का आप पहले देख लीजिए, अपना स्कोर कितना है अभी 66 है ना आउट ऑफ 100। हाँ ऊपर देखिए राइट साइड में मिला क्या स्कोर 6 आउट ऑफ 100 दिख रहा है क्या? हाँ अभी जाके फोकस कीवर्ड ऐड कीजिए। कुठं नाही माहिती. कितना हो गया स्कोर? 48. स्क्रॉल डाउन, वो बोल रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये कीवर्ड एग्जैक्टली आपके डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए जाइए डिस्क्रिप्शन को एडिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन को एडिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन को चाहिए टॉप मोबाइल ऐप डेवलपर इन पुणे. डेवलपमेंट चाहिए ना, हाँ. चेंज करो डेवलपर नहीं Develop- तो हाँ डेवलपमेंट करो। Development. हाँ तो स्पेलिंग रॉन्ग है आपका डेवलपमेंट का, राइट क्लिक करेगा तो पूरा भाई इतने रेड दिस तो जो स्पेलिंग रॉन्ग है राइट क्लिक करें करेक्ट स्पेलिंग मिलता है। येतं पण ते आता ना अशा अभी भी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, आपका कुछ तो भी कीवर्ड मोबाईल ऍप डेव्हलपमेंट कंपनीज इन पुणे. ऊपर चेक जाइए. करा एकदा. बघ ना तेच आहे ना. डिस्क्रिप्शन मध्ये जा. ओके. टॉप मोबाईल ऍप Mobile डेव्हलप कंपनीज मिसिंग है ना? कंपनी आपने कीवर्ड नहीं दिया था प्रॉब्लम इसलिए उसने ऐसे किया। दिलं तेच कॉपी केलं. हा कंपनी. ये दो हुआ है, दो स्पेस हुआ है। झालं. हाँ क्लोज कीजिए, अब आगे के टिक मार्क। हाँ अभी यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। अभी वो 3 कीवर्ड्स आपने नोटपैड में लिए क्या? चाहिए नोटपैड पे 50 स्कोर आ चुका है देखिए आपका। हाँ ये 3 कीवर्ड दिए, अभी इधर ही प्रॉम्प्ट लिखिए, वो थर्ड कीवर्ड जो ना टॉप वाला उसके ऊपर स्पेस दीजिए आप, वो दोनों ऊपर टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखा है हाँ उसके ऊपर हाँ एंटर कीजिए, एंटर यस। हाँ अब लिखिए क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर थांबा 2 मिनिटं. अरे यार क्रिएट लँडिंग पेज फॉर टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी बोलिए। टॉप मोबाइल कंपनी. कंपनी का स्पेलिंग रॉन्ग क्या? ते सगळं काय डिलीट केलं? कंपनीचं वरती फक्त कंपनीचं स्पेलिंग काय करेक्ट करतो? एवढंच ना. हां कंपनीचं स्पेलिंग करेक्ट करतो. हे- हे डिलीट करू नका, तुम्ही पण डिलीट करतात पण लिहितात. कंपनीमध्ये फक्त एक ए काढायचं. वर जायचं ना. हे दोनच झालं. अरे दोनच यार. पेज हो चुकी है. हां अब स्पेस नहीं और सबकी करनी कार्य पूरी तरह से खत्म हो इथं चुकी पण है. स्पेस. Create landing page for top mobile app development company in Pune and please use the below keywords in the content. And please यूज आणि and use the below हे पण and खूप use होतंय the ना. below keywords in the content. बिलो कीवर्ड्स In the content. इन द हाँ और ये keywords पर टॉप के पहले डबल कॉमा डालो, टॉप लिखा है टॉप उसके हाँ. पहले इथं उधर टॉप की हाँ उधर डबल कॉमा डालो। हाँ और लास्ट का है ना आगे उधर डबल कॉमा डालो। हाँ आप लोग एक काम करो, हर एक कीवर्ड को आगे पीछे डबल कॉमा डालो तो उसको समझ में आएगा कि ये सब कीवर्ड यूज करो। अब वो पूरा क्रिएट से कॉपी करो पूरा। हाँ ये पूरा आपका अभी बन गया आपका पूरा प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके जाइए चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी को बोल दीजिए अभी लिखने के लिए। हाँ वो आपका पूरा कंटेंट ऐड कर रहा है अभी। ये कंटेंट एक बार लिख के हो गया, इसको पेस्ट करो आप लोग आपके पेज पे। पेजवर नाव काय द्यायचं डायरेक्ट चालू करायचं ओपन करायचं. काय करतात तुम्हाला टास्क दिला आहे की त्या 3 ज्या URLs आहेत त्या 3 URLs आयडेंटिफाय करते काय सर्व्हिसेस आहेत त्या बघून त्याचा कीवर्ड एनालिसिस करून
ते कीवर्ड आहे तो त्याची पेज कॅरेक्टर डिस्क्रिप्शन सगळं क्रिएट करा. हे कसं हे कुठून आलं? ओके ते ते आधीच दिसतंय आहे, खालचं आहे, आप- वेगळं वेगळं Scroll down, खाली scroll खाली down. खाली आइए नीचे खाली आइए. अजून खाली लास्ट वाले असं लास्ट है ना आपका. खाली आहे अजून एवढंच आहे का? मग हेच असं मग ऊपर जाइए, हे थोड़ा ऊपर, बसणार आहे ऊपर, कुठलं ऊपर, तरी. हाँ, यहाँ खाली से आहे ना. अच्छा, अच्छा. ये कंटेंट को अभी के लिए कॉपी कीजिए. Control C. और जाइए आपके पेज पे. इथं होतं ना? हम्म, यस. हम्म. हाँ, कर दीजिए पेस्ट. पेस्ट कर दिया है. अभी स्कोर देखिए कितना है. एसईओ का स्कोर कितना हो गया आपका? 60. 60 तक आ चुका है. आपका टारगेट है स्कोर को 80 तक लाना. अभी आप लोग आपके पेज में कोई भी इंटरनल लिंक डाल दो. देखो अभी ये रेलेवेंट नहीं है, आपका वेबसाइट एक्चुअली लोन का है, लेकिन जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए पेज डाला है. नीचे एक इंटरनल लिंक डाल दीजिए. आर अदर लोन्स ऐसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन एट द बॉटम. अदर लोन्स ऐसे टाइप कर दीजिए और वहां पे होम लोन पर्सनल लोन डाल के दोनों इंटरनल लिंक दीजिए. पर्सनल लोन, होम लोन. ती म्हणते हे लोनचं नाहीये. पता है मुझे. जस्ट दिखा अभी देखो, आपको सिर्फ इंटरनल लिंक्स के लिए दिखा रहा हूं. खूपच एंटर होतं. होम लोन, पर्सनल ना. पर्सनल लोन. अभी होम लोन को सिलेक्ट करके बाजू में विंडो में वेबसाइट ओपन करो आपका इवनिंग डॉट. बाजू की विंडो में आपको लिंक लगेगा ना. बाजू की विंडो में पहले वेबसाइट ओपन करके लो. हाँ, इवनिंग डॉट टाइप करो. इवनिंग आ गया. एंटर मारो. देखो लिंक कैसे देना है पता है सबको. लोन्स में जाइए, होम लोन के पेज को राइट क्लिक कीजिए. ये पूरा ऊपर से लिंक कॉपी कीजिए. ऊपर से अपनी क्लिक कीजिए. हाँ, पूरा कॉपी कर लीजिए. अब आइए आपके वेबसाइट पे. हे होतं ना. सिलेक्ट कीजिए होम लोन. पर्सनल लोन नहीं, होम लोन. हाँ, अब ऊपर लिंक का ऑप्शन जाइए. ऊपर जाइए जरा. स्क्रॉल अप. हाँ, लिंक है, क्लिक कीजिए. केलं. क्लिक किया, नीचे आइए अभी. हाँ, पेस्ट कीजिए. एंटर. अभी आपका स्कोर देखिए. कुठं गेलं? समझ चुका है. 68. तो आपको समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल लिंक्स भी ये रैंकिंग फैक्टर है. गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, पूजा, आयुष, प्रमोद, श्वेता, आप लोग देख सकते हो अभी इंटरनल लिंक दिया तो स्कोर बढ़ गया. इसका मतलब ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि आपके वेबसाइट के पेजेस में इंटरनल लिंक से भी आपका रैंकिंग बढ़ता है. तो स्क्रॉल कीजिए डाउन, स्क्रॉल डाउन. नाउ जरा देखिए वो रिपोर्ट कहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आ चुका है, कहाँ पे बचा है. स्क्रॉल डाउन. मैक्सिमम आ चुका है ग्रीन टिक मार्क. अभी एक चीज बची है. वो बोल रहा है कंटेंट कितना है आपका? 208 वर्ड्स का है कंटेंट. 600 वर्ड्स के आगे लिख दोगे तो स्कोर माइट भी 75 तक पहुंच जाएगा. एडिशनल पे क्लिक करो. एडिशनल पे. ओ, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन. अच्छा, आपके H2 H3 भी मिसिंग है. तो आप लोग अब यहाँ पे डिसाइड कर लो H2 H3 में कहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते हो. तो चैट जीपीटी को बोलो प्लीज सजेस्ट मी H2 H3 और उसमें कौन से कीवर्ड यूज करने वो भी उसको बोलो. तो टारगेटेड कीवर्ड H2 H3 में अगर आता है तो और रैंकिंग बढ़ेगा. तो ऐसे ना अगर आप लोग प्लीज सजेस्ट मी H2. H2 हाँ H2 एंड H3 यूजिंग वो कीवर्ड्स. हाँ, कौन से कीवर्ड्स नोटपैड में जाइए. नोटपैड में हाँ ये 3 कीवर्ड दे दो. सब खेल ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर ही है. अभी तो कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत. हाँ, पेस्ट कीजिए. एंटर. दे दिया. अब ये हेडिंग टैग्स आप लोग आपके कंटेंट में अब यूज कीजिए. हाँ, यदि उसने H2 डिस्कवर द टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी पुणे और एक्सप्लोर पुणे लीडिंग, ये एज ए H2 इसमें से कोई भी एक उठा के ले लीजिए. उसको H2 दे दीजिए. हाँ, या फिर जरा बैठिए आप. मैं आपको जरा सिखाता हूँ फिर आप लोग. मैं दिखा रहा हूँ सबको यहाँ पे. ये H2 मिल गया हमें. H2 मिल चुका है. डिस्कवर द टॉप मोबाइल. ये ऊपर कॉपी कर लिया. आगे आपके पेज पे H2 H3 मिसिंग है. सारी चीजें वो देख रहा है आप लोगों को. वाई चूज पुणे मोबाइल ऐप. यहाँ पे वाई चूज, ये यहाँ पे भी मैं कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ.
why choose Pune's top mobile app development company? ये देखो यहाँ पे भी कीवर्ड आ रहा है। ये कीवर्ड को मैंने H2 अगर यूज कर लिया तो H2 बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, H2 रख के आप लोग उसका फॉन्ट साइज कम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कॉल टू एक्शन बटन है, एक्सप्लोर कंपनीज, ठीक है, ये निकाल दे तो ये कॉल टू एक्शन अभी कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फीचर कंपनीज विद ब्रीफ डिस्कशन, ओके। यहाँ पे टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज वाई, टॉप ऐप डेवलपमेंट वाई। इसको मान लीजिए अभी के लिए आपने ऐड कर दिया है हेडिंग। अरे ये क्या हो रहा है, हेडिंग 3 आ गया। यहाँ पे चेक कीजिए, दो जगह, एक जगह H2 ऐड कर दिया, एक जगह H3 ऐड कर दिया। तो आप लोग अभी चेक करोगे फोकस कीवर्ड फाउंड इन व्हाट, सब हेडिंग भी मिल चुका है। आपका स्कोर अभी बन चुका है कितना, 73। आप लोगों को कंटेंट अगर ऐड करोगे आप लोग तो आपका ये एरर भी चला जाएगा, मतलब आपका स्कोर करीब करीब 77 78 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐड इमेज ऐड किया तो स्कोर और बढ़ जाएगा। मतलब आप लोगों को ये सारी चीजें एक टाइप का आपका एसईओ ऑडिट रिपोर्ट के जैसे ही काम करती है। तो ये पिछली बार भी मैंने पूरा कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिया था कि कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज करना है। एक बार हम यहाँ पे वापस इन सारे पॉइंट्स को ऐड करते हैं। कीवर्ड्स कहाँ पे, आपका फोकस कीवर्ड मतलब आपका टारगेटेड कीवर्ड, बताइए कहाँ पे होना चाहिए, पढ़िए पूरा और बताइए। वो बोल रहे फोकस कीवर्ड यूज्ड इन, लेकिन फोकस कीवर्ड कहाँ चाहिए, इन योर पेज टाइटल, इन योर पेज यूआरएल। कंटेंट शुड बी इन द फर्स्ट 10%, मतलब आपका कंटेंट है ना उसके पहले 10% में आपका कीवर्ड आना चाहिए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब कीवर्ड डेंसिटी कितनी बार यूज करना है, कंटेंट का लेंथ कम से कम कितना चाहिए आपका, ये भी रैंकिंग फैक्टर है। उसके बाद फोकस कीवर्ड आपके सब हेडिंग्स H1 H2 H3 में दिखने चाहिए। आप अगर इमेज यूज करें तो इमेज को देना पड़ता है टाइटल ऑल टैग, उसमें कीवर्ड आना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी आपने देख ली है, कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोग आपके पेज के टोटल कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर सकते हो, वो होता है कीवर्ड डेंसिटी। नॉर्मली वो होता है आपके पेज के कंटेंट के टोटल कंटेंट के 2 to 3%। URL is 85 character long, normally URL 70 characters तक रखो। हाँ, consider shortening the URL, मतलब अगर आपका URL अगर छोटा बन जाता है तो वो भी रैंकिंग को थोड़ा बहुत बूस्ट देता है। नो आउटबाउंड लिंक्स फाउंड, हाँ, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मतलब आपके वेबसाइट से कोई एक लिंक अगर बाहर भी जा रहा है तो वो भी एक फायदा कर सकता है। जैसे मेरे वेबसाइट पे मैंने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है समथिंग अबाउट AI, आर्टिफिशियल एंड डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने लिखा है कंटेंट, और उसमें एक टॉपिक है समथिंग अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के रिलेटेड मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग के टेक्स्ट को मैंने किसी बहुत रेप्यूटेड वेबसाइट का लिंक दे दिया, मेरे वेबसाइट से लिंक बाहर जा रहा है, यस नो, तो वो हो गया कौन सा लिंक, कौन सा, आउटबाउंड लिंक हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ करके आउटबाउंड लिंक कैसे दिया जाता है। पेज को हम लोग और भी एडिट करेंगे। आपकी वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन है, हम लोग पोस्ट पे आते हैं, पोस्ट पे ऑल पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपके ब्लॉग पोस्ट में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डाउन पेमेंट्स, ये देख सकता हूं मैं, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ये आर्टिकल है, यस, अंडरस्टैंडिंग डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर होम लोन। अब ये सारी चीजें अगर आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई कंटेंट में कोई कीवर्ड है जैसे डाउन पेमेंट इज अ लंप सम ऑफ सम मनी दैट प्रोसेस कंसीडरिंग बाइंग प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट, अंडरस्टैंडिंग डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मैं कोई कंटेंट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और अभी एग्जांपल कन्वेंशनल लोन्स जो है, ये टॉपिक के लिए मेरे पास मेरे वेबसाइट पे कुछ नहीं है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कन्वेंशनल लोन्स के बारे में, और इन्वेस्टोपीडिया जैसे वेबसाइट पे कन्वेंशनल लोन के बारे में आर्टिकल है, यस नो, है क्या। यहाँ पे सेकंड वेबसाइट कौन सा है, व्हाट इज कन्वेंशनल लोन, हाँ, एक्सपीरियन। यहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोडक्शन में कन्वेंशनल लोन क्या होता है, ये सारी अच्छी साइड है, किसकी, ये कौन सी साइड है गाइस, गवर्नमेंट का साइड है ये। हाँ, इन्वेस्टोपीडिया जो साइड है ये भी बहुत, हाँ, ऑथोरिटी साइड है।
तो मैं किसी ऑथोरिटी वेबसाइट का लिंक देता हूं मेरे वेबसाइट से, कि वह मेरे वेबसाइट से कोई बंदा बाहर भी जा रहा है ना, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे हाई रेप्यूटेड साइट पे भेज रहा हूं, तो गूगल ये भी कंसिडर करके आपको रैंकिंग देता है। ये कर दिया, एंटर कर दिया, लिंक अभी मेरे वेबसाइट से बाहर जा रहा है, मतलब इस वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है, लेकिन इस वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है हमारी साइट से, हमारे वेबसाइट का तो कोई ऑथोरिटी नहीं है, तो ठीक है। लेकिन ये एक हो गया हमारे वेबसाइट से कौन सा लिंक, कौन सा, आउटबाउंड लिंक। लेकिन उस मैंने आपको कॉल किया तो मेरे लिए आउटगोइंग हो गया, आपके लिए कौन सा हो गया, इनकमिंग कॉल। वैसे हमारे लिए हमारे वेबसाइट से लिंक जा रहा है बाहर और आ रहा है कौन सी साइट पे, इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर, तो इनको हो गया इनकमिंग लिंक। स्कोर चेक कीजिए, अरे स्कोर यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये पेज का स्कोर जान लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपका स्कोर और बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसा किसी आपके पेज पे से एक लिंक आउटबाउंड दिया तो। बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं देनी, एक आधा लिंक आप लोग आउटबाउंड दे सकते हो, समझ में आ रहा है, और वो भी किसी अच्छे तगड़े साइट को दीजिए, ताकि गूगल के एल्गोरिथम्स को ये दिखे कि अरे ये वेबसाइट जब किसी को रेफरेंस भी देता है ना, तो ये बहुत अच्छी साइट का रेफरेंस देता है, ये भी रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, समझ में आ रहा है। तो आउटबाउंड लिंक कैसे दी जाती है ये समझ में आ रहा है। We found 0 outbound links in your content and all of them are no follow. No follow सिखाना है क्या चीज होती है। तो आउटबाउंड लिंक के दो फैक्टर्स है, तो अगर आपने आउटबाउंड लिंक दे दिया आपके कंटेंट में से तो आपका स्कोर और बढ़ेगा। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, ठीक है, वही चीज है कि आप आपके वेबसाइट को किसी दूसरे वेबसाइट से भी लिंक कर रहे हो, जो वो बहुत अच्छा है बोल रहे हैं। यू हैवंट यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, ये छोड़ दीजिए, ये दो पॉइंट्स कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग आपके कंटेंट में से दे सकते हो एक आउटबाउंड लिंक। जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है वैसे कंटेंट के लिए आप फॉर द टाइम बिंग किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, और उसी टॉपिक पे आप एक नया आर्टिकल लिख के बाद में आपके ही पेज पे उसका इंटरनल लिंक शिफ्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो टास्क है, ये टास्क आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों ने चेक किया, आपको बिना कीवर्ड एनालिसिस किए मैंने दिखाया कि कैसे आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो। आपने सिर्फ गूगल पे जाके सर्च कर लिया टॉप ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, तो पहले आपने यहाँ पे वो वेबसाइट को पढ़ा, वेबसाइट पे आके आपने देखा अच्छा सर्विसेज में क्या है, मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली, अच्छा मोबाइल के लिए अगर ऐप क्रिएट करना है तो ये कंपनी वो ऐप बना के देती है। फिर अभी इंस्पायर सॉफ्ट को उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज के लिए सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप कीवर्ड एनालिसिस यूज कर सकते हो। लेकिन आज ये टूल काम नहीं कर रहा, एक्चुअली कल आज सुबह के बैच में भी दिखा है तो वर्ड स्ट्रीम काम नहीं कर रहा है, माइट भी मेरे यहाँ पे नहीं कर रहा है, या फिर पता नहीं क्योंकि कल से ये इसमें डेटा ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बिना कीवर्ड प्लानर टूल को यूज किए मैंने क्या कर लिया, मैंने सिर्फ वो कीवर्ड जाके गूगल पे सर्च कर लिया, और जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आ रही है उन वेबसाइट्स के टाइटल्स कॉपी करके मैंने नोटपैड में पेस्ट कर दिए, और पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स मिलना शुरू हो गया। ये सारे कीवर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वह ये सारे कीवर्ड्स लोग ने यूज किए थे। तो फिर उसमें मैंने देखा सबसे जो कीवर्ड है जिसमें सारा कीवर्ड फिट हो रहा है, टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज आ रहा है, और इन इंडिया की जगह मैंने पुणे क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग अभी पुणे के ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। अगर आप सीधा इंडिया टारगेट करना शुरू करोगे, इन्होंने कैसे किया पता है, देखो इन्होंने कीवर्ड कैसे यूज किया है, पुणे कॉमा व्हाट, मतलब वो चाहते हैं कि किसी ने पुणे में सर्च किया तभी रैंक आए, किसने इंडिया के लिए सर्च किया उसके लिए भी रैंक आए। तो आप लोगों को मल्टीपल सिटीज एक ही पेज पे से टारगेट करनी है, तो आप एक ही टाइटल में दोनों सिटीज के नाम भी लिख सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है श्वेता जी, प्रमोद, पूजा, आयुष? यस सर। यस सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअली अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो गलतियां आपको खुद को समझ में आ रही है, वहां पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गलती मत कीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिना किसी कीवर्ड कोई भी हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट बता दीजिए, हम लोग बिना कीवर्ड प्लानर टूल को यूज किए कीवर्ड एनालिसिस कर पाएंगे। बिना कीवर्ड टूल यूज किए मैं आपको कीवर्ड्स का लिस्ट निकाल के दिखा सकता हूँ कि ये कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च होते रहेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट जो गूगल के टॉप में आ रही है, ये वेबसाइट अगर ये कीवर्ड्स यूज करी मतलब इनका कीवर्ड एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, तो रेडीमेड डेटा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूं समथिंग लाइक केरला टूर, क्या, हाँ मेरे पास एक क्लाइंट है जो केरला टूर पैकेजेस देता है, उसको कीवर्ड एनालिसिस करना है, तो मैं बिना कीवर्ड टूल यूज किए आपको दिखा रहा हूं, जो दिमाग में मेरे कीवर्ड आ गया मैंने उस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद
मैं मेक माई ट्रिप का टाइटल कॉपी कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग वगैरह, ये स्टार्टिंग एट, ये कीवर्ड्स नहीं है, ध्यान में रखिए। कीवर्ड क्या है मेन, ये इतना ही कॉपी किया, यहां पे पेस्ट करता हूं। दूसरा, केरला टूर पैकेजेस गेट अप टू 5,000 ऑफ, ये नहीं है कीवर्ड, ये तो उनका ऑफर है। बुक केरला टूर एंड हॉलीडे पैकेजेस, ओके, मतलब मुझे समझ में आया, केरला कॉमन है सभी जगह, टूर भी कॉमन हो गया, पैकेज भी कॉमन, लेकिन नए दो कीवर्ड मिल गए, कौन सा, हॉलीडे और बुक। स्क्रॉल कर लिया, 55 केरला टूर पैकेजेस, मतलब इसमें भी अगर मैं 55 निकाल देता हूं तो कॉमन क्या है, केरला टूर पैकेज। स्क्रॉल करता हूं, बुक केरला हॉलीडे टूर पैकेजेस ऑनलाइन, ओके, इसमें मुझे दो कीवर्ड मिल गए हैं, केरला तो कॉमन है, टूर पैकेज भी कॉमन है, ऑनलाइन और हॉलीडे, इसने भी हॉलीडे यूज किया है, इसने भी हॉलीडे, अब ऑनलाइन भी नया मिल गया। स्क्रॉल कर लिया मैंने, श्वेता जी, पूजा जी, प्रमोद, पैकेजेस बाय सर्विसेज, ये तो कुछ है ही नहीं, इसके तो कुछ मतलब ही नहीं है। यात्रा ने यूज किया है केरला टूर पैकेज। तो गाइस 6 वेबसाइट्स के टाइटल देखिए जो गूगल के टॉप में आ रही, अगर वो सब केरला टूर पैकेज, केरला टूर पैकेज, केरला टूर पैकेज, केरला टूर, समझ में आ गया मुझे कीवर्ड, कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। बिना किसी कीवर्ड प्लानर टूल को यूज किए मैंने आपके सामने ये टास्क कर दिया। तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कीवर्ड प्लानर टूल नहीं देखेंगे, वो इस तरीके से भी करता है। इसके अलावा अगर आप गूगल सर्च में, अगर आप लोग, ये कंटिन्यूस स्क्रॉल आ रहा है यार, तो ये देखिए, ये आपके कीवर्ड्स आ गए। तो ये कीवर्ड मैं लिखूंगा, इसको बोलूंगा ये कौन सा है मेरा, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है, 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड में 3 जगह तो मुझे यही कीवर्ड दिख रहा है, मतलब मेजॉरिटी ये कीवर्ड का है, 50% ये बन गया प्राइमरी। केरला टूर पैकेज एंड हॉलीडे पैकेजेस, हम अब यहां पे मैं इस कीवर्ड को और ब्रेक करता हूं, केरला, क्या क्या मिल गया नया कीवर्ड, ये कौन सा है, केरला टूर पैकेज ऑनलाइन, और एक कीवर्ड को ब्रेक कर लेता हूं, केरला टूर पैकेज क्या, अरे वाह, अभी ये सब कीवर्ड्स को मैं कंटेंट के अंदर यूज करने के लिए बोलूंगा, समझ में आ रहा है क्या, ताकि कंटेंट के अंदर भी ये सारे कीवर्ड्स आ गए ना, केरला टू पैकेज, तो हमारा पेज ये सारे कीवर्ड्स में रैंक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कीवर्ड रिसर्च विदाउट एनी टूल भी यूज कर सकते हो, यही पूरा खेल है। ये एक बार प्रॉपर सही हो गया ना, फिर आपने देखा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी को इनपुट देने के लिए आपके पास आ गया है कंटेंट, हाँ ये आ गया, तो पूरा इस बेसिस पे वो पूरा कंटेंट आपको डिजाइन करके देगा। लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च अगर आपका गलत हो गया, तो कीवर्ड रिसर्च गलत कब होगा, जब आपको खुद को ही समझ में नहीं आया कि आपका पेज किस चीज के बारे में, क्लाइंट का पेज क्या है, यही आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आपका पूरा कीवर्ड रिसर्च गलत हो सकता है। गेटिंग गाइस, yes, no, so this is the most important thing for any website you get from your client. Make sure you do a thorough keyword analysis और a proper वेबसाइट स्टडी की, ये वेबसाइट प्रोडक्ट सर्विसेज क्या बेच रहा है, कौन से सिटी में बेच रहा है, उसके बेसिस पे एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च करो, और एक बार कीवर्ड का लिस्ट आ गया, 80% आपका ऑन पेज का काम सॉर्ट हो गया। अभी मेरे सामने यहाँ पे केरला टूर पैकेज ये कीवर्ड ही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे केरला टूर पैकेज ये कीवर्ड को देखा, और मैंने उसके अंदर भी देखा कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे बुक केरला हॉलीडे टूर पैकेज भी सर्च करें, तो उसी को ब्रेक करके मैंने 2 कीवर्ड निकाले, केरला और केरला। तो ये कीवर्ड्स को हम लोग रखेंगे किसमें, सेकेंडरी, क्योंकि ये कीवर्ड को टाइटल में डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे, गड़बड़ भी नहीं करेंगे। गड़बड़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन का लिमिट होता है 60 160, उसमें पहले गूगल को दिखाना इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा है, ये वाला, तो इसको पहले रैंक करो क्योंकि इसको सर्च सबसे ज्यादा है, और ये जो कीवर्ड्स है इनको रखो बाबा सेकेंडरी, क्योंकि ये कीवर्ड्स को रैंकिंग अगर नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन ये कीवर्ड के लिए रैंकिंग लाना ही लाना है, तो इनको प्राइमरी में, और फिर ये कीवर्ड्स कहां पे घुसाओगे, इनको घुसा दो आप लोग कहां पे, आपके पेज के कंटेंट के अंदर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और आप लोग जब केरला टूर पैकेज के लिए ब्लॉग्स लिखोगे, उन ब्लॉग्स में भी आप इन सब कीवर्ड्स को यूज करके आपको, मान लीजिए बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला, ये आर्टिकल लिख दिया, ये आर्टिकल में आप जब लिखोगे तो मेंशन कीजिए, ये कीवर्ड्स को यूज कीजिए, ये कीवर्ड आपके कंटेंट में यहाँ पे आ गया, ये कीवर्ड आपके कंटेंट में, मान लीजिए ये कीवर्ड आपके कंटेंट, ये दिखाऊंगा मैं आपको कल करके, ये कीवर्ड आपके कंटेंट में यहाँ पे आ गया, इन सारे कीवर्ड्स को लिंक दे दो आपके मेन केरला टूर पैकेज का, तो गूगल वहां से क्रॉल करता है और समझ में आता है उसको कि अरे ये सब कीवर्ड्स के लिए, ये सब कल समझाऊंगा आपको, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट मैं इधर ही सेव करता हूँ अभी, और ये डॉक्यूमेंट सेव करके मैं कल आपको ये टास्क है ना पूरा दिखा देता हूँ। एसईओ इवनिंग बैच, इवनिंग 7 PM बैच, और 27 ना 2024। तो मैं देखिए गाइस, मैं बोल रहा हूं ये कीवर्ड्स को आपने अभी कंटेंट में यूज किया। कल हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे ये वाला, इस आर्टिकल में इन कीवर्ड्स को यूज करके कैसे आप लोग आपके मेन केरला टूर पैकेज के पेज को लेके जाते हो ये लिखा होगा। या फिर ये एग्जाम्पल नहीं लिया है तो हम लोगों ने अभी कौन सा आर्टिकल लिखा है, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड एक ब्लॉग लिख के दिखाता हूँ, और उस ब्लॉग में कैसे आप लोग इन सारे कीवर्ड्स को यूज करके उसको मूव करते हो आपके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के पेज पे, ये दिखा होगा। ये समझ में आ गया ना तो आपको ऑन पेज का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर, आज इतना हम लोग डिस्कस क्यों कर पाए पता है क्या, आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे ना और ये सब गलतियां कर रहे थे ना, इस पे से हमारा डिस्कशन बढ़ते बढ़ते गया और आप लोगों को ये चीज समझ में आई। उसीलिए प्रैक्टिस पे जोर दो, बहुत सारी गलतियां हो जाएगी और उसमें से आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे अगर आपने 4-5 पेजेस को ऑन पेज एसईओ कर लिया ना, एक चेकलिस्ट बना के रखने का ऑफिस पे प्रिंट आउट निकाल के, हाँ पेज पे टाइटल देखना है, डिस्क्रिप्शन देखना है, कीवर्ड देखना है, ब्रेडक्रम्स देखना है, मोबाइल फ्रेंडली है क्या, पेज लोडिंग है क्या, सब एक बार आपके दिमाग में 8-10 पेजेस क्लिक करोगे ना, फिर आपको किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ समझ में आ गया पूजा जी, श्वेता जी, प्रमोद? हाँ। तो अभी आप लोग तो ऑनलाइन बैठे हो, एक बैठा है इचल करंजी में, एक बैठी है नासिक में, एक बैठा है जी क्लास में ही। प्रमोद जी आप कहाँ पे हो? हड़पसर सर। अच्छा हाँ, हड़पसर में बैठे हो। तो अभी देखिए आप लोगों की मर्जी अभी कितना प्रैक्टिकल आपको, तो लेकिन श्वेता जी आप तो कर ही रहे हो प्रैक्टिकल, प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस कीजिए। कल लगता है तो आप लोग आपकी स्क्रीन को शेयर कीजिए, हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको गाइड करता है। टुमारो विल मीट एट 7 o'clock। और आज का रिकॉर्डिंग प्लीज देखिए क्योंकि आज का रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से आपको छोटी छोटी गलतियां समझ में आएंगी, और इंटरव्यूज में यही गलतियों से समझ में आता है उनको कि आपका नॉलेज कितना है कितना नहीं। उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है, उसके प्रैक्टिकल ज्यादा करो, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यही सेम चीज इंटरव्यूज में पूछी जाती है। जो क्वेश्चन था ना कल अंकर का कि इंटरव्यूज में हमारा काम क्या होता है, तो कोई क्लाइंट का वेबसाइट आ गया, ये सब काम करने का एसईओ के तो बंदे का काम है, कीवर्ड रिसर्च करना, वेबसाइट को स्टडी करना, एसएसएल है क्या, सेपरेट पेजेस क्रिएट किए क्या, यूआरएल एसईओ फ्रेंडली है क्या, पेज के टाइटल में कीवर्ड आ रहा है क्या, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आ रहा है क्या, कीवर्ड एनालिसिस करते हो प्राइमरी कीवर्ड में क्या रखना है, सेकेंडरी में क्या रखना है, ये सब काम एसईओ के बंदे का। फिर ब्लॉग सजेशंस, ब्लॉग के लिए टॉपिक्स क्या लिखने हैं, ब्लॉग वो लिख के क्यों लिख रहे हो, वो ब्लॉग से कौन सा ट्रैफिक आ सकता है, उस ब्लॉग में कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, वो कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम है क्या, ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट है क्या, सोशल शेयरिंग बटन्स है क्या, इंटरनल लिंक्स दी तो रेलेवेंट दी है क्या, आउटबाउंड लिंक दिया तो रेलेवेंट दिया है क्या, 404 वेबसाइट पे एरर्स है क्या, अगर एरर है तो रिडायरेक्शन दिया है क्या, ये सब काम एसईओ के बंदे का होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं कल या परसों के सेशन में ये सब भी डिस्कस करूंगा। गाइस मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे का सेशन ऑनलाइन होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि फ्राइडे को मुझे किसी फंक्शन को जाना है, मैं नहीं रहूंगा, पंकज जी रहेंगे, पंकज जी रहने वाले फ्राइडे के सेशन में। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो क्लासरूम को आ रहे, प्लीज आप लोग क्लासरूम को आके ना, यहाँ पे पंकज सिखाएगा, स्क्रीन सामने रहने दीजिए, जरा बैठिए ना क्लास में। उस दिन मैं सब ऑफिस चालू बंद करने का सब इंतजाम करके जाता हूँ, निकिता रहेगी हमारे, यादव जी नहीं वो सब चालू रखता हूं मैं। उस दिन निकिता छुट्टी पे थी उसलिए ऑफिस बंद था, लेकिन निकिता को मैं बोल के रखता हूँ कि 7 बजे ऑफिस शुरू, हमारे जो केयर टेकर को भी बोलता हूँ प्लीज आप सब लोग ग्रुप में आके एसी शुरू करके प्रोजेक्टर शुरू कर दीजिए, पंकज पूरा सिखाएगा आपको। और मैं पंकज को बोलता हूँ उस दिन भी कुछ टास्क ले लो आपका, चलेगा? मंडे को तो मैं रहूंगा ही। ओके तो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट टुमारो एट 7 o'clock। ओके थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. बाय बाय।